हाय, क्या आप लेदर एक्सपोर्टर हैं? अगर हाँ, तो आपके लिए बड़ी राहत की बात है। आपके लिए डीजीएफटी ने एक नोटिस रेज़ की है जिसमें ये बताया है कि आपका जो पोर्ट रिस्ट्रिक्शन था, वो रिमूव कर लिया गया, यानी वो हटा लिया गया। अब कोई भी पोर्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आसानी से लेदर का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब हम आपको डायरेक्टली ले चलते हैं डीजीएफटी की नोटिस पे। ये जो डीजीएफटी की नोटिस है, वो नोटिस नंबर 15 है, वो कब आई है? मई 26, 2025 को आई। आप इसको अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डीजीएफटी साइट में जाएंगे, वहां पर रेगुलेशंस में नोटिफिकेशन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फर्दर हम इसका लिंक अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। इसमें मेनली दो रिस्ट्रिक्शन की बात कही गई है। पहले रिस्ट्रिक्शन में उन्होंने कहा पोर्ट रिस्ट्रिक्शन, दूसरी बात की रिक्वायरमेंट फॉर टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, यानी दो तरह की जो रिस्ट्रिक्शन थी वो रिमूव कर ली। इनकी जो लैंग्वेज है, इन्होंने क्या लैंग्वेज इस्तेमाल की आप रीड आउट करें। फॉलोइंग एक्सपोर्ट कंडीशन आर रिवोक विथ इमीडिएट इफेक्ट। इमीडिएट इफेक्ट का ये मतलब होता है जिस दिन ये नोटिस आई उसी दिन से ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल हो गया, यानी जो रिस्ट्रिक्शन रिमूव करने का जो लॉ है 26 मई 2025 से एप्लीकेबल हो गया, यानी आप आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पोर्ट रिस्ट्रिक्शन हट गया। दूसरी चीज, रिक्वायरमेंट फॉर टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, जो कहां से किया जाता था पहले, बाय द सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट से किया जाता था, उसकी भी अब रिक्वायरमेंट नहीं रही। किस डेट से? मई 26, 2025 से, यानी ये जो दो रिस्ट्रिक्शन थी वो रिमूव कर दी गई। फर्दर हम समझते हैं इसको रिमूव करने से हमारा फायदा क्या होगा। इसको रिमूव करने से हम अब लेदर का जो एक्सपोर्ट है किसी भी पोर्ट से कर सकते हैं। और दूसरा फायदा क्या है? बिना टेस्टिंग सर्टिफिकेशन से कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ लेदर का जो प्रोसीजर था पहले टफ था, वो आसान हो गया। अब हम फर्दर बात करते हैं एडिशनल रिफॉर्म। इस साल और भी दो रिफॉर्म हुए हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेदर एक्सपोर्टर के लिए जानना। पहला जो रिफॉर्म हुआ था, बीसीडी ऑन वेट ब्लू लेदर रिड्यूस फ्रॉम 10% टू 0%। कब ये रिफॉर्म हुआ था? फैब 2025। इसका भी नोटिफिकेशन ये जो आपको सामने दिख रहा है, इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस नोटिफिकेशन के जरिए ये बताया गया है कि जो आपकी बीसीडी ऑन वेट ब्लू लेदर लगती थी 10%, वो 0%। अब बीसीडी क्या चीज है? बीसीडी क्या होता है? बेसिक कस्टम ड्यूटी। जब आप वेट ब्लू लेदर इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते समय एक ड्यूटी का पार्ट होता है बीसीडी। वो जो पहले 10% थी वो अब कितना हो गया? 0%। यानी आप जब इंपोर्ट करेंगे वेट ब्लू लेदर तो उसकी कॉस्टिंग आपके लिए रिड्यूस हो जाएगी। जब कॉस्टिंग रिड्यूस हो जाएगी, आप फिनिश लेदर बना के एक्सपोर्ट करेंगे तो आपका एक्सपोर्ट मार्केट में कंपिटिटिव हो जाएगा, यानी मार्केट में आप आसानी से सेल कर सकते हैं, यानी आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा तो गवर्नमेंट का फायदा है। जो मेन पर्पज है इसके पीछे गवर्नमेंट का कि लेदर एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना। दूसरी बात जो है इसमें, एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन क्रस्ट लेदर इलिमिनेटेड। जो क्रश लेदर पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी वो एलिमिनेट कर दी गई। एलिमिनेट करने से ये फायदा हुआ कि अब आसानी जब एक्सपोर्ट करेंगे क्रश लेदर, तो मार्केट जो भी एक्सपोर्ट का जो मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है, वहां पे आसानी से आप सर्वाइव कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, लेदर गुड्स यानी लेदर के जो फिनिश लेदर या रॉ मटेरियल रॉ लेदर आप एक्सपोर्ट आसानी से कर सकते हैं अब, और उसको आपका जो बिजनेस है लेदर एक्सपोर्ट का वो आसानी से बढ़ा सकते हैं। अब हम फर्दर बात करते हैं रीजन फॉर चेंज, ये चेंज क्यों आया। पहले जो रूल रिस्ट्रिक्शन का था क्यों था और वो चेंज क्यों आया उसकी बात करते हैं। अर्लियर रूल में क्या था? मॉनिटर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को मॉनिटर करना था। कितना आपका रॉ हेड एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना फिनिश लेदर एक्सपोर्ट, इसको मॉनिटर करने के लिए वो रिस्ट्रिक्शन थी। कौन सी? पोर्ट की रिस्ट्रिक्शन थी और साथ ही साथ सर्टिफिकेशन की रिस्ट्रिक्शन थी। अब क्या हुआ, आपका एक्सपोर्ट ड्यूटी हट गई। एक्सपोर्ट ड्यूटी जब हट गई तो अब वो रिस्ट्रिक्शन लगाने से कोई फायदा नहीं, तो वो रिफॉर्म आना ही था, क्योंकि मेन पर्पस जो था गवर्नमेंट का, आपका लेदर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। और इसमें जो मेन रोल निभाया है सीएलई ने, सीएलई ने इसका सजेशन दिया, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, फिर डीजीएफटी ने नोटिफिकेशन रेज की। तो ये प्रोसेस था, इससे क्या हुआ, एक्सपोर्टर का फायदा हो गया। Thank you for watching my video. If you feel my video is very helpful for you, please comment here and subscribe my channel. Thank you very much.